जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर आपने एसएससी एमटीएस 2025 वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है एग्जाम डेट को लेकर के। और इस बात को लेकर के आप सभी दोस्त बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब होगा और एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होगा तो एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए इस बार जो टाइम लगेगा, यानी कि कितनी शिफ्ट लगने वाली है, कितने दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्जाम कंप्लीट होगा और आपके एग्जाम है वो कितने दिनों तक चलने वाले हैं। इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा टॉपिक वाइज। अगर डिस्कस करें, जैसे कि आपका सेशन 2 होता है, सेशन 2 के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है और सेशन 2 के बेस पे ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो कट ऑफ सेशन 2 के बेस पे बनती है, तो सेशन 2 के अंदर ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट आते हैं। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? आपका जीके आता है, ठीक है, और जीके के अलावा फिर आपका इंग्लिश आता है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि इंग्लिश के बारे में डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में सेंटोनोमी एंटोनोमी टॉपिक से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्लोज टेस्ट से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी एसएससी की तरफ से नया नोटिस आएगा एसएससी एमटीएस को लेकर के, तो उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा। अगर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पहले जीके का पोर्शन खुलता है। कौन सी सब्जेक्ट का? जीके का पोर्शन खुलता है। अगर जीके की बात करो तो देखो, सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर से आ रहे हैं। कहां से दोस्तों? करंट अफेयर से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली फंसेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में आपके पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, ठीक है, करंट अफेयर से। तो और करंट अफेयर भी ज्यादा पुराना नहीं आएगा, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर आएगा ओनली फॉर 6 मंथ का, यानी कि एसएससी एमटीएस एग्जाम हो, एसएससी के अंदर कोई भी एग्जाम हो, तो एसएससी अपने किसी भी एग्जाम में जो करंट से क्वेश्चंस पूछती है वो 6 मंथली पूछती है, यानी कि 6 महीने का करंट अफेयर जरूर पूछती है। तो 6 महीने का करंट आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा। 6 महीने के करंट अफेयर से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर? हिस्ट्री की जीके की बात करते हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। हिस्ट्री से मैक्सिमम मिनिमम यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि लगभग प्रत्येक शिफ्ट की तो कहूंगा नहीं, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हिस्ट्री से ओनली फॉर 1 क्वेश्चन आएगा और वो भी कुछ शिफ्टों में पूछा जा सकता है। सभी शिफ्टों की कोई गारंटी नहीं है, सभी शिफ्टों में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चंस नहीं आता। क्वेश्चंस आता है हिस्ट्री से कुछ शिफ्टों के अंदर, और वो भी 1 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है, बस इतना ही दोस्तों हिस्ट्री का रोल होता है। यानी कि अब धीरे धीरे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं वो समाप्ति की ओर है, यानी कि अब हिस्ट्री से आपके पेपर में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें जीके के अंदर, तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो 2-2 क्वेश्चंस का वेटेज है। और अगर बात करें स्पोर्ट से, ठीक है, यानी बुक एंड लेखक की अगर बात करें तो बुक और लेखक एंड आपके जो राइटर हैं वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन 100% प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन होता है, यानी कि बुक और राइटर का, ठीक है। तो जरूर से बुक और राइटर टॉपिक को कंप्लीट तरीके से पढ़ना आपको, ठीक है। और मैं आप सभी दोस्तों के लिए बहुत जल्द टॉपिक वाइज आपके लिए यानी कि कंप्लीट डेटा दे दूंगा कि भाई सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। जैसे कि टॉपिक वाइज अगर बात करें, यानी कि बुक के बारे में, तो बुक और लेखक जो है उस टॉपिक से आपके पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, और वही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे भी जाएंगे। तो प्रीवियस पेपरों के आधार पे हमें पता चलेगा, और प्रीवियस पेपरों का पूरा कंटेंट दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। तो जाकर के आप फ्री कोर्स उससे भी अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो और बढ़िया तरीके से उसको स्टडी करके यानी कि अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, यानी कि इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश यानी कि स्पेशली स्पेलिंग और एड की अगर बात करो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और फेसिस तो 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, और क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है।
अब इंग्लिश में सबसे ज्यादा किस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है, तो आपका क्लोज टेस्ट और इसके बाद में सेंटोनमी एंटोनोमी, यहाँ पर देख सकते हो कि 5 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चंस का काम तो यहीं पे हो गया। तो कुल मिला के 20 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हो गए। ठीक है, 20 नंबर तो इंग्लिश में यहीं से पक्के हो गए। और बढ़िया तरीके से आपको दोस्तों यानी कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज है, अब किस टॉपिक को कितना टाइम देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम था ओनली बताना और मैं आप सभी को दोस्तों को बता चुका। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पर इंफॉर्मेशन कर दी गई है कि फरवरी में आपके एग्जाम कन्फर्म है। और फरवरी में कब तक होंगे, 20 फरवरी के बाद आपके एग्जाम कभी भी शुरू हो सकते हैं, यानी कि 20 फरवरी 2026 के बाद। ठीक है, यानी कि 20 फरवरी 2026 के बाद आपके एग्जाम कभी भी शुरू हो सकते हैं। ज्यादातर तो चांस है कि आपके जो एग्जाम है वो दोस्तों मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे, यानी कि पूरे मार्च तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। और इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो यानी कि 27 दिन का टाइम लगेगा, 27 डेज आपके लगेंगे। तो कुल मिला के 81 शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।